हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फोर्थ सेम कौन एक्सरसाइज 5.3। जी हाँ, तो आज अपनी ये थ्योरम करेंगे एंड एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो थ्योरम कहती है टू शो दैट द जनरल इक्वेशन टू द कोन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासिस थ्रू द एक्सिस इज एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस का एच एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, कि जनरल इक्वेशन अपने पास ये होती है जो एक्सिस के साथ पास करती है। ठीक है, वो इक्वेशन ये आती है, हमें इसको लेके आना है, इसको प्रूव करना है। राइट, चलिए करते हैं प्रूव। बिल्कुल आसान। कोन की जनरल इक्वेशन अपने पास क्या होती है? द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ सेकेंड डिग्री whose vertex is at origin, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, वो अपने पास होते हैं इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। राइट, ये अपने पास है। अभी कहता है विच पासेस थ्रू दी एक एक्सिस, एक्सिस से पास करते, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस से पास करेगी, वाई एक्सिस से पास करेगी, जेड एक्सिस से पास करेगी। ठीक है, तो इफ इक्वेशन 1 पासेस थ्रू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस से पास करती है तो ये अपने डायरेक्शन कोसाइन के द्वारा सेटिस्फाई होगी। ठीक है, देयरफॉर इट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय इट्स डायरेक्शन कोसाइन। दैट इज एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? 1 0 0। ठीक है, इससे सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स एक्स के प्लेस पे 1 पुट करना, वाई के प्लेस पे 0 पुट करना, जेड के प्लेस पे 0 पुट करना है। ठीक है, वी गेट यहां से मुझे क्या मिलता है? ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहां 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई जेड है 0 हो जाएगा, जेड है 0 हो जाएगा, वाई है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, दैट इज ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली इफ इक्वेशन 1 passes through y axis z axis वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलेगा? b इक्वल टू 0 और यहां से c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही मिल जाएगा मुझे, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। राइट, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इन वैल्यूज को a0 b0 c0 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 बचेगा अपने पास दिस 2 टाइम एफ वाई जेड प्लस 2 टाइम जी जेड एक्स प्लस 2 टाइम एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन लेके यानी 2 से डिवाइड कर दे इसको। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीजिए जी, हो गया अपना प्रूफ। राइट, देखो यहाँ पे एफ जी एच याद रखने के लिए एफ जी एच ये लिख दो, फिर एक्स को छोड़ के वाई जेड, फिर वाई को छोड़ के जेड एक्स, फिर जेड को छोड़ के एक्स वाई। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है जी। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। लीजिए, अपने थ्योरम प्रूफ हो गई। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे हम। मैंने यहाँ पर 3 बार लिख दिया ऑफ ऑफ ऑफ। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ कौन आएगा यहाँ पे? कौन ऑफ सेकेंड डिग्री हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ठीक है, मैं बोलता तो गया वो लेकिन लिख नहीं पाया यहाँ पे। चलिए जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते प्यारे बच्चों अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की।
फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक्सरसाइज से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन which passes through the coordinate axis as well as two lines 6x is equal to minus 3y is equal to 2z and x is equal to minus 3y is equal to 3z। ठीक है, ये अपने पास है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ये कहता है कि अपने पास कोन की इक्वेशन को फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ टू लाइन की इक्वेशन से भी पास करती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करती है, उसकी इक्वेशन हमने अभी प्रूव की है, थ्योरम। ठीक है, चलिए उसका यूज कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ कोन विच पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, अपने पास क्या बनी थी, एफ जी एच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को छोड़ के वाई जेड, जी को y को छोड़ के जेड एक्स, और यहाँ पे अपने पास z को छोड़ के एक्स वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ, ज़्यादा दूर हो गया, एफ वाई जेड। ठीक है, याद रखना आसान रहेगा, बिल्कुल इजी है। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपने पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है 6x इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू 2z। हमें क्या करना है, x y z कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6, 3 और 2 है, इनका एलसीएम अपने पास कितना आता है, 6 आता है। उस 6 से इस कंप्लीट को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट इज यहाँ से हमें मिलता है x, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 2, z इज अपॉन 3। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 6 के साथ। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3/6 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 3 आ जाएगा, राइट। तो जो ये डायरेक्शन रेशियो है इसकी 1 - 2 3, ये क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय इट्स डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज बाई 1 - 2 3। ठीक है, तो x के प्लेस पे 1 पुट करना है, y के प्लेस पे -2 पुट करना है, z के प्लेस पे 3 पुट करना है। चलिए कर देते हैं पुट यहाँ पे। तो अपने पास से बनता है f -2 × 3 प्लस g 3 × 1 प्लस h 1 × माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलता है मुझे माइनस का 6f, यहाँ से मिलता है मुझे 3g, यहाँ से मिलता है मुझे माइनस का 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा ऐसे 6f - 3g प्लस 2h इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली फिर हम जो दूसरी इक्वेशन है इसके जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास गिवन है x इज इक्वल टू -3y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, दैट इज यहाँ से एलसीएम अपने पास कितना आता है, 3 आता है। 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 1/3, यहाँ से डिवाइड करेंगे y अपॉन -1 z अपॉन 1। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय इट्स डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज 3 - 1 1, 3 - 1 1। ठीक है, अब मुझे ये पुट कर देना है, ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर,
राइट। पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन 2 तो ये आ चुकी है। इसके बाद का जो स्टेप है उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास f टाइम y है, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1 प्लस g टाइम z की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 है, प्लस h टाइम x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू 0, दैट इज -f प्लस 3g माइनस 3h इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ से f माइनस 3g प्लस 3h इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। अब मुझे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को सोल्व करके f g h की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, ठीक है। वे फाइंड हो जाएंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, अपना काम हो गया, ठीक है। अब एक बार जल्दी से नोट कर लो उसे, फिर इनको सोल्व करते हैं दो इक्वेशंस को, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। इन दोनों इक्वेशन को मैं यहां लिख दूं, 6f माइनस 3g प्लस 2h इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया अपने पास और इक्वेशन 3 मेरे पास है f माइनस 3g प्लस 3h इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इस चीज़ को, राइट। अब इनको सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, इसको सोल्व करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उससे अपने पास काम आसान हो जाता है। तो f इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना, वैसे इसको सोल्व करना है। तो इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 9, फिर माइनस साइन लगाते हैं तो माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे अपने पास इसको छोड़ देंगे, 6 3 जा 18 माइनस के माइनस का 2, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो माइनस का 18 और यहाँ से अपने पास बनता है प्लस का 3, राइट। तो यहाँ से मुझे मिला f अपॉन -3 g अपॉन 18 माइनस 2 16 और माइनस का 12 तो -16 और h अपॉन माइनस का 15। तो तीनों नंबर कैसे नेगेटिव में है, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, g अपॉन में 16 h अपॉन में 15, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास f अपॉन 3 इज इक्वल टू जी अपॉन 16 इज इक्वल टू h अपॉन 15, ये तीनों इक्वल हैं। तो इसको मैं किसी नंबर के इक्वल लिख सकता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ k के इक्वल, k सही, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो f की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलने वाली है, 3 के, g की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 16 के, h की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 15 के, ठीक है। इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास बनता है यहाँ से 3yz के प्लस का 16zx के प्लस 15xy के इज इक्वल टू 0। के अपने पास कोई नंबर था रैंडम, के से उसको डिवाइड कर दो, हटा दो यहाँ से, तो 3yz प्लस का 16zx प्लस का 15xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इसके बाद अपने पास सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विच पासेस थ्रू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज 2 लाइंस। अपने पास लाइन बना कर दे रखी है यहाँ पे, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने 1 किया है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, ठीक है। तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 अपने पास है, सो दैट द लाइन x अपॉन l इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n, वेयर l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ए जनरेटर ऑफ द कोन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास है। क्वेश्चन कहता है सो दैट द लाइन x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन, वेयर एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ए जनरेटर ऑफ द कोन। इस कोन का जनरेटर है दिस लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कोन की जनरेटर है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, मतलब ये जो पास करती है ये पास करती है ओरिजिन से, ठीक है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन इज, अपने पास क्या बनती है, x माइनस 0 बाई एल, वाई माइनस के 0 बाई एम, जेड माइनस के 0 बाई एन, ठीक है। दैट इज अपने पास बनेगा ये x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। जो इसके डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या करते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इट्स डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है इक्वेशन 2। अब मुझे जो इक्वेशन निकालनी है वो x y z के अंदर निकालनी है। इट मीन्स जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनके अंदर LMN प्रेजेंट है, मुझे यहाँ से LMN को एलिमिनेट करना है, ठीक है। वी एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get the required equation of cone is, that is इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लीजिए जी, हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब कहोगे सर ये एलिमिनेट कैसे किया, ये तो समझ में नहीं आया। वेरी गुड क्वेश्चन आपका, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। देखो ये अपने पास क्या तीनों इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं, तो इसको मैं किसी के इक्वल पुट कर दूं, बोलो कर दूं क्या, यस सर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, l की आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, m की आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, n की आएगी। इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, ये मुझे यहाँ से l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की नहीं निकालनी, ठीक है, कोई बात नहीं। l के निकालने हैं तो k को नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। k से डिवाइड कर देंगे, k से डिवाइड कर देंगे, k से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब इसको उठा करके यहाँ पुट कर देना है, तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, फिर वहाँ से प्लस का 2 वाई स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर प्लस माइनस का 3 जेड स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, ठीक है। मतलब देखो एक्स स्क्वेयर 2 वाई स्क्वेयर 3 जेड स्क्वेयर, नीचे के स्क्वेयर आया है, के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो, हट गया वो, अपने पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये काम आपको कर देना है, या डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही करना है। चलिए मैं उसको करवा देता हूँ। उसके अंदर कहोगे सर उसके अंदर वर्टेक्स कुछ और दे रखा है, चलिए वर्टेक्स कुछ और दे रखा है तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4।
so that the lines through the point alpha beta gamma कुछ डायरेक्शन रेशियो ratios satisfy AL square plus BM square plus CN square is equal to 0. Generate the cone. किस कोण को जनरेट करेंगी? A इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस B इंटू वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस C इंटू जेड माइनस के गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको जनरेट करेंगे यहाँ से. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम काम करना है इसके अंदर भी. करते हैं सोल्व इसको भी. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा इच अपने पास. ठीक है, थोड़ा पॉइंट लिख देता है यहाँ पे वर्टेक्स से, यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पॉइंट क्यों नहीं यहाँ पे. तो अल्फा बीटा गामा से जो पास करेंगे लाइन की इक्वेशन अपने पास क्या बनती है? एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस के बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस के गामा अपॉन में एन. ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. राइट, और जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को. राइट, इट्स डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द रिलेशन. कौन सा रिलेशन अपने पास गिवन है? दैट इज ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का. ठीक है, सेम हमें इक्वेशन जो निकालनी है एक्स वाई और जेड के अंदर निकालनी है, तो एल एम एन को हटा देना है यहाँ से. एलिमिनेटिंग एल एम एन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get the required equation of cone is अपने पास इक्वेशन मिलेगी a इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस c इंटू जेड माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब तो नहीं कहोगे सर ये इक्वेशन कैसे आएगी, एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ से कर देंगे. ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल देना एल एम एन की, फिर इसके अंदर डाल देना जो अपने पास इक्वेशन है ये वाली. राइट, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे ना, के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से एल इक्वल क्या आ जाएगी? एक्स माइनस अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा? तो एक्स माइनस अल्फा देख लो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, वाई माइनस बीटा यहाँ पे होगा, जेड माइनस गामा यहाँ पे होगा. ठीक है, इसके अंदर जब पुट करोगे तो नीचे के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास इक्वेशन बन करके तैयार है. राइट, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.3 होती है कंप्लीट. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग.